हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम अरिथमेटिक स्लाइसेस पार्ट 2 दैट इज ऑफ सब्सिक्वेंसेस। ठीक है, ये प्रॉब्लम को करने के पहले मेरा रिकमेंडेशन होगा आप अरिथमेटिक स्लाइसेस पार्ट 1 को कर लें तो और ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और ज़्यादा समझ में आएगा करके। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं करके प्रॉब्लम में क्या है। प्रॉब्लम में आपको क्या है, एक इंटीजर अरे नम्स गिवन है और वो क्या करना है, नंबर ऑफ ऑल अरिथमेटिक सब्सिक्वेंसेस ऑफ नम्स बताना है सच दैट जो मतलब कि जो ऐसे सब्सिक्वेंसेस को बताना है जो अरिथमेटिक हो करके। ठीक है, और ए सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक जब उसके पास एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हो और सबके बीच जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है उनके बीच का डिफरेंस सेम हो, मींस ith एलिमेंट माइनस आई माइनस वनथ एलिमेंट, आई माइनस आई ए आई माइनस ए आई माइनस वन का जो डिफरेंस हो वो सेम हो सारे एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो एपी होगी करके। ठीक है, तो तब अरिथमेटिक सब्सिक्वेंस होगा। ठीक है, और अब सब्सिक्वेंस मतलब क्या होता है ये आपको पता ही हो करके कि अगर कोई भी अरे का सीक्वेंस है उसमें से आप सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिमूव कर दो तो उसके बाद वो सब्सिक्वेंस रह जाता है। हो सकता है आप जीरो को भी मींस हो सकता है एक भी एलिमेंट ना करो तो भी सब्सिक्वेंस ही रहता है। लाइक सी 2 5 10 इज द सीक्वेंस ऑफ दिस एरे। देखिए 2 5 10 बीच में से 4 1 को हमने हटा दिया तो ये भी फिर भी सब्सिक्वेंस है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक सी ये 2 4 6 8 है तो इसका आंसर कितना है 7, क्योंकि देखिए ये सारे एलिमेंट्स हैं उन सब वो सब एपी में है करके। ठीक है, ठीक है 2 4 6 है तो देखिए ये एपी में क्यों है, 6 माइनस 4 क्या होता है 2, 4 माइनस 2 4 माइनस 2 क्या होता है 2 इसलिए मीन्स क्या है ये सब्सिक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक करके, तो टोटल इसके 7 आंसर है। ठीक है, अब इसके अप्रोच डिस्कस करते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या है, हमें सबसे पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखने आना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले हमें ब्रूट फोर्स से इवॉल्व करना चाहिए, तभी मतलब ऐसा लगेगा कि आपने सॉल्यूशन खुद से फॉर्म किया। ऐसा नहीं कि आपको पहले से ये प्रॉब्लम रट के आया हो तो कर दिया, ऐसा नहीं। हमें पहले ब्रूट फोर्स लिखना आना ही चाहिए करें। ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम आपके पास 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स क्या होगा, मैं इसके सारे सब्सिक्वेंसेस को जनरेट कर लूँ तो n इज इक्वल टू 4 तो 2 टू द पावर n मींस टोटल 16 सब्सिक्वेंसेस इसकी बनेंगे करके। ठीक है, टोटल कितनी 16 सब्सिक्वेंसेस बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे एग्जांपल लेते हैं। अगर एक तो बनेगा 1 और क्या बनेगा 2 और क्या बनेगा 3 और क्या बनेगा 4। ठीक है, ये हो गए। इसके साथ ही क्या बनेगा 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा। ठीक है, और भी जो मतलब जितने ही बनेंगे करके, और ये अगर 3 मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल से और भी मतलब कई सारे बनेंगे। और अगर और लेते जाएंगे तो कितना होगा, अगर 3 का बनाएंगे तो 1 2 3 और क्या बनेगा 1 3 4 और साथ ही क्या बनेगा 1 2 4। तो ऐसे कई सारे टोटल 16 सब बनेंगे इसके। ठीक है, 2 टू द पावर 4, हाँ तो 16 बन जाएंगे। ठीक है, अब हम जैसे ही हमारे सब्सिक्वेंस फॉर्म हो जाए तो आप चेक कर लो क्या आपके सब्सिक्वेंस की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है क्या। तो देखिए यहाँ पे लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर ऐसा है तो आप क्या करो, पूरे एरे में से पूरे एरे का डिफरेंस कैलकुलेट करो क्या होता है। जैसे लाइक सी 3 माइनस 2 का डिफरेंस क्या है 1, 2 माइनस 1 का डिफरेंस क्या है 1, तो ये आपके आंसर का पार्ट होगा यस। अब इसमें जाओगे तो 4 माइनस 3 होता है 1, लेकिन 3 माइनस 1 क्या होता है 2। तो मीन्स सारे एरे में एक पूरे एक कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो मीन्स ये आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ करोगे तो 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस 1 1, तो ये भी आपके आंसर का पार्ट नहीं होगा करके। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारे को चेक कर लो करके, और उनकी लेंथ ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। लाइक सी यहाँ पे तो लेंथ ही 2 है तो यहाँ तो आपको चेक करना ही नहीं है। तो ब्रूट फोर्स को एक बार कोड देखते हैं करके कैसा है। देखिए ब्रूट फोर्स कोड लिखने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक वेक्टर ले लिया हमने पाथ का, जो क्या स्टोर करेगा कि हमारे पाथ में कितने एलिमेंट्स आ गए हैं करके। ठीक है, फिर हमने एक हेल्पर फंक्शन लिया इंडेक्स 0 से, 0 मींस आईडीएक्स से आपका इंडेक्स शो कर रहा है। जैसे ही आपका इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज हुआ तो मींस आपका सब्सिक्वेंस फॉर्म हो गया। तो आपको क्या चेक करना है कि आपका जो पाथ डॉट साइज है मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिफरेंस निकालेंगे पाथ 1 माइनस पाथ 0। जैसे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे ही सब्सिक्वेंस फॉर्म होगी तो आप क्या करो, पाथ 1 माइनस पाथ 0 2 माइनस 1 ये डिफरेंस आप जनरेट कर लो, बाद में बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ आप इस डिफरेंस को कंपेयर कर लो। ठीक है, मींस ऐसे i इक्वल टू 2 से i लेस इन पाथ डॉट साइज इफ पाथ i माइनस 1 अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो ओके इक्वल टू 0 ब्रेक कर दो, अदरवाइज अगर आपका ओके है तो ये आपके आंसर का पार्ट होगा करके। ठीक है, तो और यहाँ पे नीचे कैसे, नीचे का कोड कैसा है, पाथ डॉट पुश बैक नम्स इंडेक्स मींस यहाँ पे आपने एलिमेंट को ले रहे हो और और ये जो ये वाला स्टेप है इसके पहले आपने पॉप कर दिया, मींस आप प्रेजेंट एलिमेंट को ले नहीं रहे हो, मींस ये ऐसा चल रहा है। लाइक जैसे आप यहाँ से 1 से आगे बढ़े तो आपने 1 और 2 को ले लिया तो आपका सब्सिक्वेंस क्या बना 1 2, लेकिन बाद में आपने क्या किया 2 को पॉप कर दिया, 2 को पॉप कर दिया और बाद में आपने 3 को स्टोर कर लिया, तो आपने 2 को ये वाले सब्सिक्वेंस में 2 को नहीं लिया, तो मींस ये इस प्रकार चल रहा है। ठीक है, आप इसको कॉपी पेंट बनाइए करके तो मतलब और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि रिकर्शन लिखने के लिए आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि ये देखिए ये प्योर रिकर्सिव कोड है, इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ओ ऑफ 2 टू द पावर n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है करे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको टीएलई दे देने वाला है, क्यों, क्योंकि ये जो अप्रोच है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ओ ऑफ 2 टू द पावर n, क्योंकि आप सारे सब्सिक्वेंस को जनरेट कर रहे हो तो ये टीएलई देगा। तो ठीक है, अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज अप्रोच मींस जब भी रिकर्शन ऐसा हो तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें डीपी लगानी पड़ती है। ठीक है,
डीपी हम कैसे लाएंगे? देखो, अगर सपोज आपके पास कोई पर्टिकुलर सबसीक्वेंस कोई सब्सिक्वेंस है लाइक सी 2 और 3, ठीक है, और आप इसके साथ कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, तो वो एलिमेंट इस सब्सिक्वेंस के साथ ऐड कब होगा? जब वो जो एलिमेंट, अगर सपोज हमारा एक्स है, एक्स आप इसके साथ ऐड कर रहे हो, एक्स माइनस लास्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, सपोज इनके बीच का डिफरेंस अगर डी है, तो जो आपके अरे में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, उनके बीच का भी डिफरेंस डी होना चाहिए। मीन्स 3 माइनस 2 क्या है? 1। तो मीन्स x माइनस 3 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 1। ये d इक्वल टू 1 ही होना चाहिए, तभी वो आपके सब्सिक्वेंस में ऐड हो पाएगा करके, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे क्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो आपका सब्सिक्वेंस बन जाएगा। मीन्स कोई भी एलिमेंट आपके सब्सिक्वेंस में ऐड कब होगा? अगर सपोज x है, वो आपके सब्सिक्वेंस में ऐड कब होगा? जब आपके सब्सिक्वेंस का जो लास्ट एलिमेंट है वो x माइनस लास्ट एलिमेंट जो डिफरेंस आएगा वो पूरे सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस के बराबर हो, तभी वो आपके उसमें ऐड हो पाएगा, ठीक है। तो मीन्स अगर आपके पास कोई सब सीक्वेंस है 2, 3, 4 और मीन्स सर्टेन नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कोई है, ऐसी वैल्यू है आपके पास, और आपके पास कोई पर्टिकुलर नंबर आया 6, ठीक है, तो आप इसको ऐड करने के पहले आप क्या चेक करोगे? सपोज अगर यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 5 है, तो आप चेक करो कि लास्ट एलिमेंट माइनस दिस, ये जो इनके बीच का डिफरेंस है दैट इज क्या है? 1। अगर 1 डिफरेंस है तो आप चेक कर लो कि अभी तक जो आपकी सीक्वेंस है उसमें 1 से एंड होने वाले कितने सबसीक्वेंसेस बन पा रहे हैं? 1 से एंड होने वाले, ठीक है। तो अगर 1 से एंड होने वाले सपोज इस पे x सबसीक्वेंसेस हो गए, तो 6 से एंड होने वाले कितने सबसीक्वेंसेस बन जाएंगे? x+1 बन जाएंगे, x+1 सबसीक्वेंसेस बन जाएंगे ना। लाइक सी देखिए, यहाँ पे देखिए 2 और 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 के पास क्या है? 3 के पास 1 से एंड होने वाली कितनी सबसीक्वेंस है जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो? तो 1 है ना करके, देखिए 2 और 3 है, तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? 1, ठीक है। तो मीन्स जो आपका एलिमेंट 3 है उसके पास 1 से एंड होने वाली एक सबसीक्वेंस है। 1 से एंड होने वाली इन द सेंस जिस 1 कॉमन डिफरेंस से एंड होने वाली सबसीक्वेंस एक है करके, ठीक है। तो अब सपोज 4 आया, 4 क्या चेक करेगा? 4 लास्ट एलिमेंट को चेक करेगा। 4 माइनस 3 क्या है? 4 माइनस 3 इस समय क्या है? इसकी वैल्यू है 1, ठीक है। तो इसने क्या चेक किया कि 3 पे 1 से एंड होने वाली कितनी सबसीक्वेंसेस है? तो 3 पे तो 1 से एंड होने वाली 1 सी सबसीक्वेंस है ना। देखिए 3 माइनस 2, तो मीन्स कॉमन डिफरेंस 1 से एंड होने वाली 1 सबसीक्वेंस है। मैं एंड होने की बात कर रहा हूँ, तो मैं कॉमन डिफरेंस डी से एंड होने वाली सबसीक्वेंसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसने क्या 4 ने चेक किया कि 3 के पास अगर 1 से एंड होने वाली 1 सबसीक्वेंस है, 1 कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो 4 से एंड होने वाली कितनी सबसीक्वेंस बन जाएंगी? 2 बन जाएंगी। 2 कैसे? देखो 2 और 3 था, तो ये इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो आप इसके साथ 4 ऐड कर दो, तो एक सबसीक्वेंस ये बन गया। अभी देखो 4 पे एंड होने वाली 1 का कॉमन डिफरेंस वाली सबसीक्वेंस हो गई कि नहीं? 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 माइनस 2 ये भी हो गया 1। तो मीन्स 1 से एंड होने वाली एक सबसीक्वेंसेस बनी, और दूसरा है तो एक 3 4 बन जाएगा। देखिए तो इनके बीच का भी कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। तो मीन्स अगर 3 के पास 1 कॉमन डिफरेंस 1 से एंड होने वाली सबसीक्वेंस अगर 1 थी, तो अगर 4 और 3 के बीच का भी कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 4 के पास 1 कॉमन डिफरेंस से एंड होने वाली कितनी? 1 + 1 मीन्स 2 सबसीक्वेंसेस बन जाएंगे। कैसे? 2 3 4 और 3 4, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या स्टोर करेंगे ना, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अगर कोई पर्टिकुलर आई एलिमेंट है लाइक सी 2 3 4 है, तो कोई भी पर्टिकुलर आई एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या स्टोर करने वाले हैं? इस ith एलिमेंट पे एंड होने वाली सबसीक्वेंस, मिस ith एलिमेंट पे एंड होने वाली सबसीक्वेंस, ith एलिमेंट पे कॉमन डिफरेंस d से एंड होने वाली सबसीक्वेंस को हम स्टोर करने वाले हर ith एलिमेंट के लिए। क्योंकि देखिए अगर सपोज dp ऑफ 3 मींस 3 के पास कॉमन डिफरेंस 1 से एंड होने वाली सबसीक्वेंस कितनी है? 1। तो जब 4 आएगा ना, तो 4 को क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि प्रीवियसली हमने कैलकुलेट कर लिया कि 3 पे कॉमन डिफरेंस 1 से एंड होने वाली सबसीक्वेंस 1 है। तो जब 4 - 3 पे भी क्या आया? 4 - 3 भी 1 आया ना। तो 4 क्या चेक कर लेगा सीधा कि 3 पे 1 से एंड होने वाली सबसीक्वेंस 1 है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डीपी ऑफ जो इंडेक्स 4 है, सपोज ये 4 का इंडेक्स कितना है? यहाँ पे 4 का इंडेक्स 2 है, तो डीपी ऑफ 2 पे कॉमन डिफरेंस 1 से एंड होने वाली का कितनी वाली सबसीक्वेंसेस बनेंगी? डीपी ऑफ जो 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स पे कितना है? 3 है। 1 पे 1 से एंड होने वाली सबसीक्वेंस +1, ठीक है। तो मीन्स डीपी ऑफ 4 पे कॉमन डिफरेंस 1 से एंड होने वाली सबसीक्वेंस कितनी बनेंगी? 1 + 1। क्योंकि देखिए डीपी 3 के पास 1 कॉमन डिफरेंस से एंड होने वाली सबसीक्वेंस कितनी थी? 1 थी ना। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 2। 2 कैसे होगा? देखिए 2 3 4 बनेगा और 3 4 बनेगा, ठीक है। तो यही हमें क्या करना है, हर एलिमेंट पे ith एलिमेंट पे कॉमन डिफरेंस d से एंड होने वाली जितनी भी सबसीक्वेंसेस होंगी, हमें उसका काउंट स्टोर कर लेना। तो अगर आप स्टोर कर लोगे ना, तो जब अगर कोई नया एलिमेंट आप j ऐड करना चाहोगे ना, तो आप डायरेक्टली चेक कर लोगे कि लास्ट एलिमेंट जो सबसीक्वेंस है और जो jth एलिमेंट है, हमारे बीच का जो डिफरेंस है
अगर हमारे बीच का डिफरेंस अगर x है तो ये जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट है इस पे x से एंड होने वाली कितनी सब्सीक्वेंस है, क्योंकि मैंने एक बार आपको पहले ही बता दिया है अगर कोई भी सब्सीक्वेंस है 2 और 3 तो कोई नया एलिमेंट x तभी ऐड होगा जब लास्ट मींस जो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है 3 - 2 d और x - 3 के बीच का भी कॉमन डिफरेंस d, ये दोनों इक्वल होंगे तभी आप x को 2 और 3 के साथ वाली सब्सीक्वेंस में ऐड कर पाओगे। इसलिए हमने क्या किया, हर ith एलिमेंट पे हम क्या करेंगे, जो भी आपका ith एलिमेंट है उस पर हम क्या करेंगे, कॉमन ith एलिमेंट पे कॉमन डिफरेंस d से एंड होने वाली सब्सीक्वेंसेस का हम काउंट स्टोर करने वाले हैं। dp ऑफ i, अगर ये कॉमन ai - aj अगर d है उस पर क्या करोगे आप, जो j है हमारा मींस प्रीवियस कोई एलिमेंट है उस पे डी डिफरेंस एंड होने वाले जो सब्सिक्वेंस होंगे +1 आप स्टोर कर लो, क्योंकि देखिए हमने जैसे यहाँ पे देखा अगर 2 और 3 है तो मींस जब आपके पास 2 और 3 है तो आप 4 ऐड करोगे तो 3 के पास अगर कॉमन डिफरेंस 1 से एंड होने वाली कितनी 1 सब्सिक्वेंस थी ना, तो 4 के पास 2 हो जाएंगे। क्यों, 2 3 के साथ ऐड करके 4 एक बना लेगा और 3 4 के साथ भी ऐड करके 1 बनाएगा, एक नया सब्सिक्वेंस बनाएगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए 4 - 3 1 है, यहाँ भी 4 - 3 1 और 3 - 3 2 1। ठीक है, तो टोटल डीपी ऑफ आई डीपी ऑफ ये क्या फॉर्मूला बनेगा, डीपी ऑफ आई ai - aj इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू क्या होगा, डीपी ऑफ जे ai - aj +1। ठीक है, अब इसका हम इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जब आपके पास सिर्फ 1 एलिमेंट था तो 1 एलिमेंट है तो कोई भी डिफरेंस एंड होने वाला कोई भी सब्सिक्वेंस तो होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या है इस समय 0। ठीक है, अब अगला एलिमेंट क्या आया, अगला एलिमेंट आपके पास आया एक और 1। ठीक है, तो अब आपकी सब्सिक्वेंस क्या बनी, 1 1 बन गई, 1 1 आपकी 1 1 एक सब्सिक्वेंस बन गई। ठीक है, और हमारे बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, अभी 0 ही है करके, तो 0 है करके 2 ही एलिमेंट है करके, और जो पुराना 1 था उसके पास 0 से एंड होने वाली कोई सब्सिक्वेंस कितनी थी, 0 थी, तो मींस यहाँ पे 0 से एंड होने वाली कितनी सब्सिक्वेंस बन जाएगी, 1। जो हमारा 1 एलिमेंट है 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके पास कॉमन डिफरेंस 0 से एंड होने वाली कितनी सब्सिक्वेंस बन जाएंगी, 1 हो गई। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास हमारा आंसर 0 ही करेगा। ठीक है, अब हम अगला आए, हम 2 पे आए। ठीक है, तो जैसे ही आप 2 पर आए तो 2 पे आपने सबसे पहले चेक किया, 2 पे आप पहले आप देखोगे कि क्या 2 के साथ कोई ऐसा एलिमेंट है जो जीरो कॉमन डिफरेंस दे, तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो 0 कॉमन डिफरेंस देगा। ये जो ऊपर वाला जो ये आपकी कॉलम वैल्यू है ये क्या है, कॉमन डिफरेंस डी के लिए है, और ये वाला जो आपका ये रोज है ये किसके ai एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई है नहीं था। ठीक है, जस्ट मिनट। तो देखिए हम यहाँ पर हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप कहाँ गए, आप यहाँ पे 2 पर आए। ठीक है, 2 पे आपने क्या चेक किया, क्या कोई सब्सिक्वेंस बनेगी जिसका कॉमन डिफरेंस 0 हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, 1 और 1 का 2 से डिफरेंस लोगे तो 1 आएगा। अब 2 पे आपने चेक किया कि क्या कॉमन डिफरेंस 1 से एंड होने वाली कोई सब्सिक्वेंस बनेगी, तो हाँ 2 सब्सिक्वेंस बनेगी। देखिए 2 के साथ 1 और 1 दोनों कितने बनाएंगे, टोटल 2 सब्सिक्वेंस बन गई ना, 1 के साथ एक ये वाले 1 के साथ 2 ने एक सब्सिक्वेंस बनाया और ऊपर वाले 1 के साथ एक और सब्सिक्वेंस बनाया जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। ठीक है, अब उसके बाद आप कहाँ गए, 2 पे गए तो देखा क्या 2 के साथ कोई ऐसा एलिमेंट है जो जिसके कॉमन डिफरेंस 2 वाला सब्सिक्वेंस बना सके, तो ऐसा कोई नहीं। ठीक है, तो सिमिलरली आगे सब नल है। ठीक है, अब आप किस पे गए, अब आप एलिमेंट नंबर 3 पे आए, तो आपने 3 पे चेक किया क्या कोई कॉमन डिफरेंस 0 के साथ एंड होने वाली सब्सिक्वेंस बनेगी, तो नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए कोई ऐसा एलिमेंट तो है ही नहीं जो जिसके साथ 3 माइनस करके कॉमन डिफरेंस 0 आ जाए, क्योंकि 3 - 1 2 और 3 - 2 क्या है 1। अब आप यहाँ पे क्या चेक करोगे कि क्या कोई कॉमन डिफरेंस 1 से एंड होने वाली सब्सिक्वेंस बनेगी, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या गए, आप ऊपर से ट्रेवर्स करते हुए आ रहे हो करके। ठीक है, तो 3 - 2 आपने क्या चेक किया, 3 - 2 क्या आया, 1। आपने चेक किया क्या 2 के पास 1 से एंड होने वाली कितनी सब्सिक्वेंस है, तो 2 के पास 1 से एंड होने वाली 2 सब्सिक्वेंस है, तो 3 के पास 1 से एंड होने वाली कितनी सब्सिक्वेंस बन जाएंगी, x + 1। अगर ऊपर x था तो x + 1 यानी कि कितनी हो जाएंगी, 3 सब्सिक्वेंस बन जाएंगी ना। देखिए 1 2 के साथ आप 3 को ऐड कर दो तो ये 2 बनी, और साथ में जो लास्ट एलिमेंट 2 के साथ आप ऐड कर दोगे तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, 3। ऊपर अगर 2 था तो नीचे कितना 3 बन जाएगा। जैसे हमने देखा अगर x रह रहा था मीन्स अगर जैसे 2 x रह रहा था ना 3 और 2 का अगर कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा था तो 4 को आप ऐड करोगे 3 इसके साथ इस सब्सिक्वेंस में, तो इसका कितना हो जाएगा 1 + 1 सब्सिक्वेंस, मींस एक एक्स्ट्रा सब्सिक्वेंस बन जाएगी। क्यों, क्योंकि आप 4 को 3 के साथ ऐड कर दोगे और 2 3 के साथ ऐड करोगे तो एक 2 टोटल मतलब 2 सब्सिक्वेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे हमने क्या देखा 1 2 3 और 1 2 3 2 बन गए, 2 3 के साथ मिलकर एक नया सब्सिक्वेंस बना है, तो ये हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए 1 2 3 में देखिए आपका साइज कितना है, >3 है ना, तो मीन्स आपका आंसर कितना होगा 2। अब आप 4 पे आए। ठीक है, 4 पे आप गए तो सबसे पहले आपने देखा 4 - 3 क्या आया 1, तो आपने देखा 3 पे 1 से एंड होने वाली कितनी सब्सिक्वेंसेस है, 3 है ना, तो 4 पे 1 से एंड होने वाली कितनी सब्सिक्वेंस बन जाएंगी, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4।
ठीक है। और क्या कौन सी बनेगी 1 2 3 4 1 2 3 4 और 2 3 4, ठीक है। और एक चौथी क्या बनेगी 4 और 3 को कंबाइन कर दो तो ये बन जाएगी, ठीक है। और उसमें आपका आंसर में कौन कौन ऐड होगा, एक तो ये ऐड होगा इसकी साइज 4 है, ये ऐड होगा इसकी साइज 4 है, और एक ये ऐड होगा क्योंकि इसकी साइज 3 है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका आंसर 2 + 3 5, ठीक है। अब आप और जाओगे तो ऊपर, तो 4 और 2 के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, ठीक है। तो आपने क्या देखा 2 पे कोई कॉमन डिफरेंस, टू से एंड होने वाली कोई सब्सिक्वेंस थी नहीं थी, तो टोटल यहाँ पे 2 पे कॉमन डिफरेंस 2 से एंड होने वाली सब्सिक्वेंस 0 थी, तो 1 पे तो यहाँ पे कितनी बनेंगी 1 बन जाएंगी ना, 2 और 4 को कंबाइन करोगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप और ऊपर जाओगे तो 4 और 1 को चेक करो करके, तो 4 और 1 को आपने चेक किया तो कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो आपने क्या चेक किया 1 पे कोई कॉमन डिफरेंस 3 से एंड होने वाली कोई सब्सिक्वेंस है नहीं थी, तो मीन्स यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा करके ये वाले 1 के लिए, और एक ऐड हो जाएगा ये वाले 1 के लिए, तो टोटल 4 के पास 3 से कॉमन डिफरेंस 3 से एंड होने वाले 2 सब्सिक्वेंस बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा करके। लेकिन आपके आंसर में यही तीनों कंट्रीब्यूट करने वाले, ठीक है। सिमिलरली आप 5 पे आओगे तो आप क्या 5 और 4 को चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस क्या है 1, तो ऊपर कितनी थी 4 थी ना, 4 के पास कॉमन डिफरेंस 1 से एंड होने वाली 4 सब्सिक्वेंसेस थी, तो 5 के पास कॉमन डिफरेंस 1 से एंड होने वाली कितनी 5 सब्सिक्वेंस बन जाएगी ना। इन चारों के साथ एक बनाएगा और 5 और 4 मिलकर एक बनाएगा, ठीक है। और आपके आंसर का पार्ट कौन होंगे 1 2 3 4, ये चारों आपके आंसर का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 आपके आंसर का पार्ट हो गया, ठीक है। अब आप और आगे चलोगे तो 5 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है 2, और 3 पे कॉमन डिफरेंस 2 से एंड होने वाली कितनी थी 2 सब्सिक्वेंसेस थी, तो यहाँ तो 5 पे कॉमन डिफरेंस 2 से एंड होने वाली कितनी 3 सब्सिक्वेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें से ये दोनों आपका पार्ट होंगे क्योंकि इनकी लेंथ 3 है, तो 2 मिस, तो आपका यहाँ से कितने आंसर निकलेंगे, एक तो ये 4 हो गए 1 2 3 4, और एक और ये दोनों निकल गए 6, तो मिस यहाँ से 6 और ऐड हो गए, तो टोटल आपका आंसर कितना होगा 11, ठीक है। मैं सब बेसिकली प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं ना, हर एआई एलिमेंट पे कॉमन डिफरेंस डी से एंड होने वाले सब्सिक्वेंसेस का काउंट हम स्टोर कर ले रहे हैं करके, तो इससे हमें फायदा क्या होगा ना, अगर कोई आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग सीक्वेंस सब्सिक्वेंस है 1 2, सपोज ये कोई एग्जिस्टिंग सब्सिक्वेंस है करे, ठीक है। तो आप कोई नया एलिमेंट अगर y ऐड करना चाहते हो इस सब्सिक्वेंस के साथ, तो आप क्या चेक करो कि y - x अगर d है, तो आप क्या चेक करोगे कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट x है इस पे d से एंड होने वाली कितनी सब्सिक्वेंसेस है, जितनी सब्सिक्वेंसेस होंगी तो वो हमारे y के साथ अपने आंसर कंबाइन कर लेंगे, तो d के पास, तो हमारे y के पास d से एंड होने वाली कितनी कॉमन डिफरेंस d से एंड होने वाली कितनी सब्सिक्वेंस बन जाएंगी, अगर x के पास ये जो हमारा लास्ट एलिमेंट है इस पे अगर कॉमन डिफरेंस d से एंड होने वाली अगर सपोज p सब्सिक्वेंसेस है, तो ये जो हमारा y एलिमेंट है उसको और x के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस d है, तो इसके पास कॉमन डिफरेंस d से एंड होने वाली कितनी सब्सिक्वेंसेस बनेंगी p + 1, इतनी बन जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली वापस से आप ये जो अगला एलिमेंट है उसके साथ चेक करो, अगला एलिमेंट के साथ अगर आपका सब्सिक्वेंस कितना आया कॉमन डिफरेंस अगर सपोज आया यहाँ पे c, तो अब ये जो प्रेजेंट एलिमेंट ये वाला अगर कोई एलिमेंट y है, तो आप इस पे चेक कर लो y पे c एलिमेंट से ऐड c कॉमन डिफरेंस से ऐड होने वाली कितनी सब्सिक्वेंस है, तो वो भी आपके y के साथ कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। इसका कोड देखते हो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। ये इसका कोड है, ठीक है। ये रहा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लॉन्ग आंसर ले लिया, साथ में हमने हर एलिमेंट मीन्स हर एलिमेंट के लिए कॉमन डिफरेंस डी से एंड होने वाला सब्सिक्वेंस स्टोर करने के लिए हमने क्या किया अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, ठीक है। i = 1 से लेकर i <n तक हम चलेंगे, उसके बाद क्या करोगे j = 0 से j = सपोज आप 3 पे थे, तो आप कौन किसको चेक कर रहे थे, एक बार 1 के साथ चेक किया, एक बार आपने ये वाले 1 के साथ चेक किया, फिर साथ में आपने एक बार ये 2 के साथ चेक किया, फिर मीन्स आप जब 3 पर थे तो आपने ऊपर वाले 1 1 2 तीनों के साथ चेक किया था ना, तो मीन्स हम क्या करेंगे i = 0 j = 0 से j < i तक वो चलो और डिफरेंस निकालो, नम साई माइनस नम जे आपका डिफरेंस निकल गया। और अगर आपने चेक किया कि जो हमारा jth एलिमेंट पे उस पे d से एंड होने वाला सब्सिक्वेंस है, तो आप क्या करोगे, तो कोई सब्सिक्वेंस है तो उसकी वैल्यू अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू अगर x है, तो मीन्स जो आपका ith एलिमेंट होगा उस पे d से एंड होने वाली कितनी डिफरेंस से एंड होने वाली कितनी सब्सिक्वेंसेस बनेंगी 1 + x सब्सिक्वेंसेस बन जाएंगी ना करके, ठीक है। और आपके आंसर का पार्ट बन जाएगी आंसर प्लस सम, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मीन्स जो सम मीन्स नंबर जो सब्सिक्वेंस है उसका साइज ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, वो भी मेंटेन हो रहा है। कैसे मेंटेन हो रहा है, सपोज अगर आप सपोज अगर आपके पास ये हमारे पास x और y है, ठीक है, तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है d, ठीक है। तो अगर आपको कोई नया एलिमेंट है z जो ऐड होना चाह रहा है, तो z और d के बीच का भी z और y के बीच का भी डिफरेंस अगर d आया ना, तो आपके आंसर में कितना 1 ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x और y थे इनके बीच का d डिफरेंस है, तो मींस ऑलरेडी कम से कम यहाँ पे तो 2 एलिमेंट तो होंगे ही इस सब्सिक्वेंस में, तभी किसके पास d कॉमन डिफरेंस आया, ठीक है। 2 एलिमेंट का होना जरूरी है, इसलिए तो अगर जो आप मींस आपको 3 लेंथ की आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो आपके आंसर में क्या आंसर प्लस इक्वल टू आपका सम हो जाएगा, ठीक है। और उस ये 1 + सम क्यों नहीं करेंगे ना, क्योंकि देखिए आपके पास ना y और z वाला चीज ये भी ऐड हो जा रहा है ना, y और z की भी सब्सिक्वेंस बन जा रही है, तो और y z का जो सब्सिक्वेंस बन रहा है इसका तो लेंथ अभी 2 ही है ना, तो इसलिए हमारा आपके आंसर में आप क्या ऐड करोगे 1 + सम ऐड करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन
और इसका कोड दोनों आपको समझ में आ रहा हो, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह जाती है, एक बार आप इसको जरूर इसको पढ़िएगा करके। ये देखिए हमने गो थ्रू किया है, तो उसको हम थोड़ा वर्डिंग्स में हमने एक्सप्लेन किया, ये गो थ्रू किया है हमने, इसको आप जरूर पढ़िएगा। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन और आपको कोड दोनों समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगा। साथ ही आपको डीएसए या प्लेसमेंट रिलेटेड कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो भी आप जरूर बताइएगा, हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे करके। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।